to our channel The Learning Flux. My name is Pooja. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो चलिए इस चैनल पर हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं और बेसिकली इस सीरीज में हम क्लास 12th का जो यूनिट 1 है उसमें चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फटाफट बात कर लेते हैं। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। देन अगेन बाउंड चार्जेस एंड फ्री चार्जेस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बिना आप कंडक्टर और इंसुलेटर को ढंग से नहीं समझ पाते हैं। बेसिकली आपको ये बात जरूर पता होगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो कंडक्टर होता है, जो नहीं करता वो इंसुलेटर। क्यों, कैसे, ये बातें आपको आज इस वीडियो में पक्का समझ आ जाएगी। चलिए लास्ट टॉपिक हमारा होगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा है कि मतलब जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह करी थी, वैसे ही इसमें हम बहुत सारे बिहेवियर को नोटिस करेंगे, ठीक है। ये बहुत लेंथी टॉपिक है। पहले मैं आपको कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस समझा देती हूँ। चलिए बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बहुत बेसिक बात ये है कि कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस है जो अपने अंदर से या अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, राइट। अब मैं इसको आपको एक और तरीके से बताती हूँ, ठीक है। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ द फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू देम, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या सेम बात बोली मैंने, बट अब क्या हुआ, आपने थोड़ी फिजिक्स पढ़ ली है तो आपको चार्जेस पता है, आपको फिजिकल मूवमेंट के बारे में पता है। तो क्या है कि जो कंडक्टर्स हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने अंदर से क्या करते हैं, लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको परमिट करते हैं। क्लियर। सो सेम वे इफ आई से इंसुलेटर, बहुत बेसिक डेफिनेशन ये है कि इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, राइट। So now I would say insulators are the substance which do not allow physical movement of charges through them. अब क्या है कि आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो अब जान जाएंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ड्रिफ्ट होता है, एक पोटेंशियल अप्लाई करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो ड्रिफ्ट होता है और वो मूव करता है। जब वो मूव करता है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, राइट, कि इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है यहाँ पे, राइट। तो क्या है कि कंडक्टर्स के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लार्ज स्केल मूवमेंट होता है। तो जो भी सब्सटेंसेस अपने थ्रू लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन बोले, तो वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स। फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव आयरन, है ना, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, यू हैव देन सिल्वर। ये सारी चीजें क्या है, बहुत ही, कॉपर ऑब्वियसली, तो ये सारी चीजें बहुत ही गुड कंडक्टर्स बनाती हैं। क्लियर। इंसुलेटर्स का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके पास हो गया ग्लास, वैक्स, डिस्टिल्ड वाटर, देन यू हैव प्लास्टिक, है ना, रबर, मेनी ऑफ दैम, वुड, ठीक है। बच्चे अगर मैं आपको बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस के बारे में थोड़ा बताऊं तो शायद आप कंडक्टर और इंसुलेटर को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे? When you want to study the behavior of conductor and insulator, it is very necessary for you कि आपको बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस के बारे में ढंग से पता हो। As name suggests, बाउंड चार्जेस देखो क्या होता है, एक आपका एटम है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो बच्चे अगर हम कंडक्टर का केस लें तो कंडक्टर में क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। इफ आई टेक द केस ऑफ एनी मेटालिक कंडक्टर बेसिकली, तो वहां पे क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे जो एटम में प्रेजेंट है वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दे इजीली गेट डिटैच्ड आउट ऑफ द एटम, वो एटम से फटाफट से बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप के चार्जेस जो होते हैं वो आपके फ्री चार्जेस होते हैं, इस टाइप के, बल्कि ये चार्ज आपका क्या है, फ्री चार्ज। तो मतलब क्या है, मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं, एज अ फ्री चार्ज, राइट। अब ऑन द अदर हैंड देखिए कि प्रोटॉन अंदर है, प्रोटॉन इज अ न्यूक्लियस, इट इज बाउंड विद वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये बिल्कुल भी लूजली बाउंड नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, जो आपका अंदर प्रोटॉन हुआ वो आपका बाउंड चार्ज हो गया। आई होप इट इज क्लियर।
एक बार और बता देती हूँ, कंडक्टर्स के केस में जब मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है एटम में, तो वो आराम से डिटैच हो जाते हैं एटम से, अलग हो जाते हैं एटम से, तो वो आपके होते हैं लूज फ्री चार्जेस। और उसके बाद जो अंदर होते हैं जो बहुत टाइटली बाउंड है, जो जल्दी से या बहुत मुश्किल से भी हार्डली दे विल कम आउट, तो वो क्या होते हैं बाउंड चार्जेस। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी कंडक्शन होता है कंडक्टर में वो इन फ्री चार्जेस की वजह से होता है। ऐसा कभी नहीं होता प्रोटॉन निकल के बाहर दौड़ने लगे न्यूक्लियस से, ये इतना लाइक इवेंट नहीं है जितना कि ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री चार्ज है, आपने थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वो फटाफट से बाहर निकल जाते हैं, ड्रिफ्ट हो गए, मतलब बाहर निकल गए, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं। क्लियर? ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, ये फ्री नहीं होते, मतलब ये आप इजीली इनको क्या बोलते हैं एटम से बाहर निकाल नहीं सकते, मतलब ये फ्रीली बाउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है, बहुत टाइटली बाउंड टू द एटम होते हैं। तो जितने भी इंसुलेटर हैं ये वो सब्सटेंसेस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, फ्री चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते, तो वो क्या होता है बहुत टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस होते हैं, तो वो बाहर एटम से बाहर डिटैच नहीं होंगे। तो इस वजह से क्या होता है इंसुलेटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। सो आई होप इट इज क्लियर। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज, इंसुलेटर्स में फ्री चार्ज नहीं होते, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, और कंडक्टर्स में होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स का समझ आ गया। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें अगर, तो उसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, राइट। अब मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके नेगेटिव आयंस हैं वो जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर वो फ्री होते हैं, राइट। सो आई होप बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस समझ आ गया, ठीक है। और अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके। पहला पॉइंट अगर मैं लेती हूँ कि मैंने एक कंडक्टर लिया, ये है मतलब पहली बात ये है कि अगर हम एक कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, राइट, अगर हम एक कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो। क्लियर है, बात समझ आई। चलो इसे देखते हैं कि ये कैसे होता है। ओके, सो मैंने बोला कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज हो गया, ये साइड हो गई पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है। क्लियर है। इसके अंदर मैंने एक कंडक्टर रखा, ये मेरा कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो लेट मी डिनोट इट विद ई एक्सटर्नल। क्लियर। तो इतना अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इंटेंसिटी है, हमने वहां पर अपना कंडक्टर रखा। तो बच्चे जब हम कंडक्टर रखते हैं तो हमने इंडक्शन ऑफ चार्जेस पढ़ा है कि जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। तो यहाँ देखिए ये साइड पॉजिटिव है, मतलब दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। तो आपके कंडक्टर की जो ये वाली साइड होगी, जो पॉजिटिव साइड के पास में, हमने यही पढ़ा था इंडक्शन में कि द क्लोजर एंड डेवलप्स ऑपोजिट चार्ज एंड द फार्दर एंड डेवलप्स नेगेटिव सेम चार्जेस। तो ये वाली जो साइड है वो ऑपोजिट चार्ज डेवलप करेगी, किसके ऑपोजिट, पॉजिटिव के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड जो कंडक्टर का है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ये वाला साइड। क्लियर। तो बात करें अगर यहाँ की, तो ये नेगेटिव के पास है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वाई, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्जेस। क्यों हो रहा है ये फिनोमेना, क्योंकि इंडक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया ये वाला साइड, ये पॉजिटिवली मतलब चार्ज क्या एक्यूमुलेट हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, हमेशा ही होती है। तो एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, और लेट अस से वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे किसकी वजह से हुई, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। तो IND मैंने क्या दिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली। तो बात आपकी फाइनल ये हो गई कि एक एक्सटर्नल फील्ड थी,
आपने उसमें कंडक्टर रखा, उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस हो गए, उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई, तो वो हमने रख दिया ई इंड्यूस्ड। क्लियर? अगर मैं इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या आ जाएगा, ई एक्सटर्नल, जितनी हमने एक्सटर्नल अप्लाई की है, माइनस ई इंड्यूस्ड। क्यों भाई माइनस, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में और ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें भी नेट निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बच्चे ये जो इंड्यूस चार्जेस का फिनोमेना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो चार्जेस इंड्यूस हुए ये कब तक होगा, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे आके इंड्यूस होगा, ठीक है, तो ये तब तक होगा जब तक कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, इतने चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, इतने ही चार्जेस एक्चुअली यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर कर दे। एज सून एज ये बराबर हो जाता है चार्जेस का एक्यूमुलेशन रुक जाएगा। क्लियर? तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कि ई इंड्यूस्ड बराबर नहीं हो जाता ई एक्सटर्नल के। चलिए दोनों बराबर हो गए और मैं इन्हें माइनस कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या है कि इफ एनी कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अंदर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो है। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरा पॉइंट ये है आपका कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होगा, कंडक्टर के सरफेस पे नॉर्मल होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा ही आपके कंडक्टर के सरफेस से नॉर्मली पास करेगा। ठीक है, तो ये हमने बच्चे पहले भी पढ़ा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वो नॉर्मल नहीं पास करेगा तो या तो उसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट पास करेगा। अगर किसी कंडक्टर पे उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट पास कर रहा है, मतलब ये कोई कंडक्टर है, इस पे अगर ये नॉर्मल नहीं पास करता तो इसका मतलब क्या है कि कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट पास करेगा। अब अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट पास करता है तो वो चार्जेस को मूव करवा देता है, जो उसके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट हैं वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, इफ दे मूव तो एक वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सरफेस करंट बोलेंगे उसको। तो क्या होगा कि इफ इट इज नॉट मतलब इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, it must be tangential, and if it is tangential it causes the movement of charges which in turn produces a surface current। तो यहाँ पे एक surface current प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस एट रेस्ट की बात करते हैं हम, तो यहाँ बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से कभी भी कंपोनेंट टेंजेंशियल नहीं होता, और अगर टेंजेंशियल नहीं होता तो कैसा होता है, नॉर्मल। सो आई होप आई एम क्लियर। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। व्हाई? बिकॉज इफ इट इज नॉट नॉर्मल इट इज टेंजेंशियल, इट मस्ट बी टेंजेंशियल, and if it is tangential it causes the movement of charges which in turn develops a surface current which is not at all possible in electrostatics। बात क्लियर है? चलिए अब एक और प्रॉपर्टी की या एक और फिनोमेना की बात कर लेते हैं। वो है कि जो पोटेंशियल है, मतलब कंडक्टर पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा बच्चे, अंदर भी कांस्टेंट होगा और बाहर, मतलब अंदर भी वही होगा जो सरफेस पे है। मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल है, ये कंडक्टर है, तो यहाँ अगर V होगा तो यहाँ भी V होगा और यहाँ सरफेस पर भी V होगा। ठीक है, क्यों, मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम कोई कंडक्टर लेते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे भी कह लो, तो वहां पे क्या होगा, कंडक्टर के अंदर बाहर हर जगह क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑल ओवर द सरफेस पोटेंशियल कांस्टेंट है। चलिए इसको समझना बहुत बहुत ज्यादा आसान है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन सेटअप किया था, क्या था वो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dV मतलब बाय dr। क्या मतलब हुआ, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dV बाय dr, राइट। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, लेट मी से
अभी अभी इससे पहले पॉइंट हमने पढ़ा था, इससे सबसे पहला पॉइंट कि जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैं ई को जीरो रख दूं तो इट विल बी डीवी बाई डी आर। मतलब क्या हुआ, चेंज जो है पोटेंशियल का वो जीरो है। ध्यान से समझिए, चेंज जीरो है मतलब क्या, कांस्टेंट है। तो अगर चेंज ही जीरो है तो v इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में बात करते हैं। उसका स्टेटमेंट आप मुझे एंड में खुद बताएंगे। हम समझते हैं पहले कि वो फिनोमेना है क्या। मान लीजिए कि कोई भी आर्बिट्री सरफेस है, क्लियर। इस सरफेस पे मेरे को फ्लक्स निकालना है, या फिर ये कह लूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कुछ भी निकालना है। उसके लिए मेरे को फ्लक्स, बेसिकली पहले मैं फ्लक्स निकालती हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा। तो लेट अस से आई चूज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो सिमेट्रिकल लेना है तो हम नीचे भी उतना ले लेंगे। मान लीजिए कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एरिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ठीक है। और अमाउंट ऑफ चार्ज जितना यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है वो है क्यू। ऑल द टर्म्स आर क्लियर। अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू है, सिग्मा है, और जो हमने ले लिया गॉसियन सरफेस, अब हम एरिया लेते हैं। मान लीजिए कि मैं वो एरिया क्या लेती हूँ, ds, क्लियर। और आई डिनोट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद E, ठीक है। these denotions have their usual meanings। तो इसके बाद आप मुझे ये बताइए कि फ्लक्स, इफ आई कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो वो क्या E डॉट ds होता है। हमें पता है कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस E डॉट ds होता है, क्लियर। एक और तरीका है फ्लक्स निकालने का, बाय गॉस लॉ कहता है कि भाई जो आपका जो भी फ्लक्स होगा पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, क्यों लिया है गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना है इस क्लोज सरफेस के अलोंग। बाकी सरफेस आर्बिट्री थी तो वो क्लोज थी नहीं, तो अब इस सरफेस के अलोंग जो फ्लक्स निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भाई गॉस लॉ कहता है कि इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स व्हाट, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, क्लियर। So from equation 1 and 2, if I equate these two equations, what do I get is E dot ds will be equal to Q upon epsilon naught. Is it clear? Fine. अब इस Q को देखिए, if I write this Q in terms of surface charge density, तो क्या हो जाएगा, sigma dot ds। कैसे हुआ, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो मैंने ये सरफेस एरिया इस साइड कर दिया, ये वाली बात क्लियर है। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू रखूं तो ये हो जाता है E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एंड आई कट दिस ds, तो E क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? ओके, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हुई। तो ये फिनोमेना यही था कि इन एनी कंडक्टर, जब भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एनी सरफेस। क्लियर है? चलिए लास्ट चीज के बारे में बात करते हैं। वो ये होता है कि अगर आप अभी तक तो आप कंडक्टर पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई हॉलो कंडक्टर ले जो कि अंदर से क्या हो, खाली हो, मतलब हॉलो हो। मान लीजिए ये मेरा हॉलो कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो हम सब नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रॉपर्टी ही उसी की पढ़ रहे हैं, बिहेवियर पढ़ रहे हैं कि ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करेगा। तो फिजिक्स कहता है कि जो इसके अंदर कैविटी है, मतलब ये कैविटी है, अंदर से खाली है, हॉलो है, तो इस कैविटी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा, मतलब देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस हॉलो कैविटी, राइट। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं। भाई फिजिक्स कहता है तो प्रूव तो करना ही पड़ेगा। ये आपका कोई कंडक्टर है, राइट। अब आपको ये पता है कि अगर कंडक्टर है, हॉलो है और बाहर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, सरफेस, बिकॉज यू नो कि चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ओवर द सरफेस, ठीक है। तो अंदर क्या है, चार्ज तो है ही नहीं, क्यू क्या हो
गया अंदर 0। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इलेक्ट्रिक 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। अभी इससे पहले वाले में पढ़ रहे थे, तो मतलब क्या है, अगर चार्ज 0 है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। क्लियर? ठीक है, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम किसी सरफेस को फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो मतलब हम क्या करते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंस भी है। पहले हम बात कर लेते हैं कि हम करते कैसे हैं। हम क्या करते हैं, बाहर अगर मैं कोई कंडक्टर रखूं, ठीक है, मैंने बाहर एक कंडक्टर रखा और उसके अंदर अपनी कोई ऐसी चीज प्लेस कर दी जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचानी थी। मतलब क्या किया मैंने, उस सरफेस को शील्ड कर दिया। तो बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई भी करती हूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड द कैविटी तो जीरो ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आई कैन क्रिएट अ शील्ड अराउंड माई एनी ऑब्जेक्ट विच आई एम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग एनी प्लेस या एनीथिंग फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? इसका एक सिग्निफिकेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बार बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर थंडर स्टॉर्म हो, लाइटनिंग हो, ठीक है, बाहर बिजली कड़क रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए, एक ट्री के नीचे भाग के जाके खड़ा होना चाहिए या फिर आप कार के अंदर बैठ जाए? तो इसका आंसर होता है बच्चे कि हम कार के अंदर बैठ जाए तो हम ज्यादा सेफ हैं। क्यों? क्योंकि कार जो है वो मेटल की बनी होती है और वो क्या करेगी, हमें बाहर की लाइटनिंग से शील्ड करेगी, रादर देन स्टैंडिंग अंडर द ट्री विच विल नॉट एट ऑल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लाइटनिंग, राइट? तो क्या होता है कि हम कार के अंदर जाएं, इफ वी सिट इनसाइड द कार इज मेड अप ऑफ मेटल, है ना, एंड मेटल इज अ कंडक्टर। तो क्या होता है कि बाहर से कार पे जब बिजली अगर गिरी भी तो क्या होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी वो अंदर आपको डिस्टर्ब या अंदर आपको परेशान नहीं करेगी। तो यू विल बी सेफ इनसाइड दैट होलो कैविटी। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंफॉर्मेटिव बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।